हेलो गाइस। तो अभी ये आज का टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि है विचलन कोण। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेन है। ठीक है। अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एक प्लेन पर कोई भी इंसिडेंट रे आकर गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। और यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अभी तक ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहता है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कहता है कि मान लीजिए कि ये प्लेन नहीं होता तो क्या होता। तो क्या ये रे रिफ्लेक्ट होती, परावर्तित होती? नहीं होती। ये कुछ रे इस तरीके से जाती, जैसे आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है। तो ये जो है, और ये अगर ये परावर्तित हो गई है तो इनके बीच का जो ये एंगल है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि विचलन कोण। ठीक है। इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होगा आप खुद देख लीजिए। डेल डेल जो है, ठीक है, डेल, ये आप ऐसे अगर देखेंगे इस तरीके से, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके की लाइन है, ये सीधी सीधी लाइन है एकदम इस तरीके की। तो ये जो है, आपको ये दिखेगा कि ये 180 डिग्री है। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो अगर ये इस तरीके से होगा, डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। ठीक है, आई प्लस आर। तो ये हो गया विचलन कोण का फॉर्मूला। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 180 माइनस, अब देखिए आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है ये इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है। तो हमारे रिफ्लेक्शन के पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले नियम के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आई प्लस आर को आप दोनों को आर मान लीजिए, तो 180 माइनस 2r, क्योंकि आई आर के बराबर होता है, तो आर प्लस आर 2r। ठीक है, 180 माइनस 2r। या फिर और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डेल इक्वल टू 180 माइनस, अब एक को आर माना था तो अब इसको आई मान लीजिए, तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। इस तरह से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।